नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। रायबरेली के रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूं। ये ट्रेनें जो हैं, इन ट्रेनों का इंतज़ार है लोगों को, इन ट्रेनों से उतरने वाले लोगों का इंतज़ार है। लेकिन एक यात्री और है जिसका पूरी रायबरेली को इंतज़ार है। वो हेलीकॉप्टर से आएगा, वो चार्टर्ड जहाज से आएगा, वो कार से आएगा, या वो कैसे आएगा और कौन होगा उसके अंदर। मतलब साफ है कि रायबरेली से कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा, पूरे देश की निगाह इस बात पर लगी है। रायबरेली स्टेशन आमतौर पे बड़ा स्टेशन है, लोग काफ़ी चहल पहल रहती है यहाँ पे। और एक नई ट्रेन भी खड़ी है मेरे पीछे, और लोग भी हैं इस स्टेशन पर। लेकिन प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या कोई और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने इस सीट पर अपने पत्ते छुपा के रखे हैं। छुपा के इसलिए कि पहले तुम और पहले तुम्हारा प्रत्याशी कौन होगा, उसके बाद हम बताएंगे हमारा प्रत्याशी कौन है। तो रायबरेली के इस स्टेशन पर कुछ लोगों से बात करते हैं, कुछ लोगों से पूछते हैं कि वो किस यात्री का इंतजार कर रहे हैं, वो किस यात्री को चाहते हैं और वो क्या चाहते हैं देश से। नाम क्या है आपका? शरीफ शरीफ भाई, कहाँ के रहने वाले हैं? कानपुर के। कानपुर के हैं। तो रायबरेली कैसे आए थे? रायबरेली ससुराल है मेरी, यहीं रहे। अच्छा, ससुराल में आए थे, अब वापस कानपुर जा रहे हैं। रायबरेली में ससुराल है, तो ससुराल के लोग इंतजार कर रहे होंगे, चुनाव पास में आ गया। वहाँ चुनाव पास में आ गया, इंतजार कर रहे हैं। तो क्या बताते हैं ससुराल के लोग, क्या बताते हैं यहाँ पे? प्रियंका गांधी, भारतीय जनता पार्टी, या क्या क्या सीन लग रहा है आपको? कांग्रेस। कांग्रेस में भी आपका घर है यहाँ पे। आपका नाम क्या है? बता दीजिए नाम में क्या है? रुकैया। अच्छा, आप तो यहीं रायबरेली की रहने वाली हैं, तो आपके घर वाले क्या इंतजार कर रहे हैं? कांग्रेस। गांधी परिवार में प्रियंका गांधी अगर यहाँ से चुनाव लड़ती हैं तो चुनाव कैसा रहेगा? एक नंबर जी। अच्छा, एक नंबर हो जाएगी रायबरेली। आपने बचपन से यहाँ तक, शादी होने तक रायबरेली को बड़े करीब से देखा होगा। कुछ बदला है रायबरेली पहले से, या पहले की तरह ही है? हमको पहले ही जैसे चाहिए, अभी की बदलाव हमको नहीं चाहिए, हमको पहले ही का बदलाव चाहिए। पहले जैसा चाहिए। एक मुसलमान होने के नाते समाज में जो कुछ चल रहा है वो सब दर्द आप लोगों को सुनना पड़ता है, सहना पड़ता है। तो रायबरेली एक वो दौर था जब इंदिरा गांधी थी, हर घर में जाती थी, आती थी। उसके बाद माहौल बदला। तो रायबरेली के लोग इस दर्द को कैसे महसूस करते हैं? कोई दर्द नहीं ना, सबसे बड़ा दर्द यह है कि कारोबार नहीं ना। सबसे बड़ी चीज ये है। कांग्रेस के टाइम पे कारोबार रहता था, गरीब आदमी भी काम करके खुश रहता था। अब ये टाइम में कारोबार नहीं ना। जब आदमी के पास कारोबार रहेगा तो ये दर्द में पड़ेगा ही नहीं, ये चक्कर में पड़ेगा ही नहीं। जो हिंदू मुसलमान होता है, ये होएगा ही नहीं। सिर्फ कारोबार चले तो। अब आदमी जो है, आदमी जब बेकार बैठा है तो राजनेताओं के चक्कर में वो बहकावे में आ जाता है। सबसे बड़ा दर्द ये है, बस, और कोई दर्द। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है कि एक मिनट भैया, अभी आता हूँ आपके पास भी। आपने कहा कारोबार नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या आप महसूस कर रही है? सबसे बड़ी समस्या यही है, गरीब आदमी की सबसे बड़ी समस्या यही है। आपको क्या लगता है आपको कि ये इस रायबरेली में, जैसे भैया ने बताया कि कारोबार एक महत्वपूर्ण कारक है, आप भी महसूस मानते हैं कि कारोबार कम हुआ है? जी, कारोबार तो कम है ही, हर तरह से कम है। हर चीज में कम, हर चीज महंगी, कारोबार है नहीं तो इंसान करेगा क्या? यही कारण है कि लोगों के बीच में तनाव बढ़ जाता है, काम धंधा नहीं है ना? जब बच्चों को सब चीज बच्चों के लिए करने के लिए है नहीं, इंसान का दिमाग खराब रहेगा, कुछ ना कुछ वो फालतू काम करेगा ही। आपका नाम क्या है भैया? लवकुश। लवकुश, बड़ा बढ़िया नाम है। रामचंद्र जी के बेटे का नाम लवकुश था। आपका नाम भी बहुत बढ़िया है। क्या करते हो लवकुश भाई? हम तो कोयम्बतूर में रहते हैं। कोयम्बतूर में रहते हैं। क्या करते हो? होटल में रहते हैं, कोयम्बतूर। अच्छा, होटल में रहते हो, कोयम्बटूर में रहते हो। तो यहाँ कैसे आए थे? टिकट लेने के लिए आए। मतलब 3 महीने पहले लिया था, अभी तक नहीं कंफर्म आया। 3 महीने पहले टिकट कंफर्म ही नहीं हुआ है? कंफर्म ही नहीं आया अभी तक। रहने वाले यहीं के ही हो? रायबरेली, परसदेपुर। अच्छा, मतलब जिला रायबरेली है। तो 3 महीने पहले टिकट लिया, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ? अभी तक 45 वेटिंग दिखा रहा। कल निकलना है, परसों हमको। तो कैसे जाओगे? तत्काल में लाइन लगाए।
तत्काल में लाइन लगा। अब रात भर यहीं रहेंगे, सुबह मिलेगा टिकट, काउंटर खुलेगा तब मिलेगा, तब जाएंगे। पूरी रात ही स्टेशन पे रहोगे? यहीं रहना ही पड़ेगा, क्या करेंगे। मोदी जी ने वंदे भारत ट्रेन चलाई है, रेल मंत्री बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन चल गई है, रेलों का कायाकल्प है, ये लवकुश हैं। ये बता रहे हैं कि 45 दिन से टिकट वेटिंग में है, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। तत्काल के लिए रात भर स्टेशन पे सोएंगे। रायबरेली का हाल है, रात भर स्टेशन पे जो सोएंगे तो सुबह लगाएंगे। ये रेल मंत्री कहते हैं बड़े कायाकल्प हो गई, बदल गया पूरा। कुछ नहीं, ये सब हर जगह ऐसा ही, चाहे वहाँ से लो फिर भी यही हाल, यहाँ से लो फिर भी वही हाल। ट्रेन तो इतना चला दिया लेकिन आदमी उतना, उससे ज़्यादा आदमी है, ट्रेन से ज़्यादा तो आदमी है। वहाँ के लिए 4 गाड़ी हैं, 4 गाड़ी में कितना आदमी जाएगा। इधर का आदमी, गोरखपुर का आदमी पूरा, इधर अपने रायबरेली फतेहपुर का आदमी पूरा वहीं है, उधर ही रहता है। तो कहाँ से आदमी, जब ट्रेनें कम है तो आदमी कहाँ से जाएगा। वेटिंग तो रहेगा ही टिकट। एक बात है, इस समय जो परेशानी सामने आ रही है, आप लोग नौजवान हो, क्या क्या परेशानी सामने आ रही है? बहुत तरह की परेशानी सामने आ रही है, क्या क्या करें? बताइए जिससे लोग जान सके, समझ सके। यही परेशानी कि यहाँ रात भर रुकेंगे, 3 महीने से टिकट कराया अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। यही परेशानी, साला इतना ट्रेन चल रहा फिर भी टिकट कंफर्म नहीं हो रहा। ये तो ट्रेन की समस्या हो गई, निजी जिंदगी में, काम धंधे में, बाकी सब वो तो सही है सब। सही है। ये रायबरेली में जो चुनावी माहौल है, अभी तक कोई प्रत्याशी घोषित नहीं हो रहा। आपके घर वाले, अड़ोसी पड़ोसी क्या कहते हैं? एक बात बोले भाई, हाँ, बिल्कुल बोलना। कोई भी हो, कोई भी, चाहे गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उससे हमसे कोई मतलब नहीं। जब वो हम लोग को नहीं, आम आदमी को नहीं सुनता तो हम उसका काहे सुने। हाँ? ये सूची से गोकना रोड पूरा उचड़ा पड़ा हुआ है, 8 महीने हो गया, अभी तक वो कुछ भी नहीं बना। अभी तक उसमें एक डामर भी नहीं दौड़ा कि डामर दौड़ गया हो। इतना धूल उड़ता है, साला दिमाग खराब हो जाता है। ये नेता लोग जब चुनाव पास में आता है तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, टीवी पे देखते रहते वो हैं। तो सब करते हैं, करेगा कोई नहीं, खाली बातें लो, बातें तो ऐसा फेंक देंगे कि इनको बना दो तो सब पूरा एकदम चकाचक कर देंगे, कहीं कुछ रहेगा ही नहीं। और जब जीत जाते हैं तो फिर भूल जाते हैं। कोई दिखाई नहीं देगा, कहाँ मर रहे हो, कहाँ क्या कर रहे हो, उनसे मतलब ही नहीं है। वो तो अपना पद पा गए ना, बस यही तक उनका संबंध रहता है। अच्छा, आप नौजवान हो, आप पूरे देश को देखते हो कि चुनाव के समय में इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी बड़ी बड़ी बातें, फिर आप कह रहे हो बाद में आता नहीं, तो नौजवानों को गुस्सा आता है क्या? गुस्सा आता है, पर करें तो क्या करें, ज़्यादा कुछ करें पुलिस प्रशासन उठा के अंदर कर देगी, आचार संहिता चल रहा, जमानत नहीं होगी। ये भी तो बात है। अभी 2-4 आदमी को मार दे, 2-3 थप्पड़ मार दो, उठा के अरे अंदर। भैया, अरे भैया, मारो मारो मत। नहीं, बात बता रहे हैं, हाँ। अभी 2-4 थप्पड़ मार दो किसी को, पुलिस उठा के अंदर कर देगी, चलो जमानत नहीं होगा आचार संहिता में, चलो। नहीं, मारपीट तो ठीक नहीं है, लेकिन ये जो सिस्टम है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं पूरा भारत बदल गया। हमको तो कहीं नहीं बदला दिख रहा, कहाँ बदल गया। और वो जहाँ बदला होंगे वहीं होगा बदला। हाँ, बदला होगा टीवी में। वही टीवी में बदला, वही टीवी में दिख रहा, हाँ बदला, हमको तो कहीं नहीं बदला दिख रहा भाई। हर जगह वैसे हालात वही हैं। हालात वही है, दिन पे दिन हालात बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं होगा। महंगाई लो वो बढ़ गई, आदमी जो 3 टाइम खा रहा था वो 2 टाइम खा रहा। पर्सनल मान लो हम लोग हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जो आदमी गरीब आदमी झोपड़पट्टी वाला है, जहाँ वो 3 टाइम खा रहा था वहाँ वो 2 ही टाइम खा रहा है। अब वो कह रहे हैं सस्ता गल्ला दे दिया, फ्री का राशन दे दिया। कहाँ कर दिया सस्ता, यही नहीं समझ में आ रहा है। कहाँ और किस मंडी में सस्ता कर दिया। देखिए, ये आम पीड़ा है कि आप टीवी में बड़ी बड़ी बातें करो, लेकिन हकीकत में कुछ अलग ही मामला है। क्या नाम है भैया आपका? बलवीर बलवीर भाई, जी, कहाँ के रहने वाले हो? यही रायबरेली की रायबरेली। क्या करते हो बलवीर भाई? पढ़ाई करते हैं। हैं? अरे ऐसे जाना करते हैं, नहीं, जा तो रहे, करते क्या हो? करते क्या हैं, कुछ नहीं, अभी कुछ समय नहीं करते। निकल जाओ। पढ़ाई वढ़ाई करी है? जी सर, कहाँ तक करी है? बीए ग्रेजुएशन है। बीए कर लिया। जी सर, नौकरी वोकरी? नौकरी अभी तक नहीं मिली है। नौकरी नहीं मिली। जी नहीं, ये तो कहते हैं हमने इतने करोड़ लोगों को नौकरियां दे दी। नौकरी क्या दे दी, अभी तक क्या वैकेंसी निकाले हैं, उसमें भी रद्द करवा दी है। वैकेंसी निकलती है और वैकेंसी निकलती है और रद्द हो जाती है। अच्छा, ये मैं कल से जितने नौजवानों से बात करता हूँ वो ये कहते हैं वैकेंसी निकालते हैं। आप पीड़ा देखिए, वैकेंसी निकालेंगे, ये बलवीर भाई जैसे लोग 100-200 रुपये का इंतजाम करेंगे, फॉर्म भरेंगे, पूरी रात जाके स्टेशन पे जाएंगे, परीक्षा दे के घर पे आएंगे नहीं, तब तक पेपर लीक हो जाएगा। ये दर्द होता है। बिल्कुल बहुत दर्द होता है।
बहुत सारे दर्द होते हैं। जैसे ही पता चलता है कि पेपर दे के आए हो, पेपर लीक हो गया, उस समय पे क्या लगता है? ऐसे समय को मूड खराब हो जाता है, बहुत दिक्कत होती है जी। संगी साथी जो नौजवान हैं वो टीवी पे बड़े बढ़िया भाषण देखते हैं कि हमने इतनी नौकरी दे दी, तो कैसा लगता है? तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है देखने सुनने में, लेकिन लेकिन क्या पता है निकलता है कि नहीं निकलता। वोट बना हुआ है? जी वोट बना हुआ है? वोट वो वोट मतदान जी बना हुआ है। नेता लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चुनाव में आ जाता है तो याद करते हैं, तो उस समय में ये रायबरेली में माहौल क्या है? गांधी फैमिली के पक्ष में या गांधी परिवार के खिलाफ? अभी तो ज़्यादा कुछ हम कह नहीं सकते हैं इस मामले में। आपको क्या सरकार अच्छी लगती है या सरकार से नाराजगी है आपकी? नहीं, न ज़्यादा नाराजगी न ज़्यादा अच्छी है। आप सभी- बढ़िया आदमी हो, मतलब ना नाराज हो ना खुश हो, आप सबसे बढ़िया आदमी हो। तो अगर जब मतदान करने जाओगे उस समय याद आएगा कि नौकरी मिली नहीं मिली है? उस समय बिल्कुल याद आएगा, जब मतदान करोगे तो ये एक मुद्दा होगा दिमाग में? बिल्कुल होगा कि वही मुद्दा होगा कि जब इस पार्टी को दिया जाए वोट जो हमें नौकरी दे सके, या नहीं कि वैकेंसी निकाले और रद्द कर दें। ये एक बड़ा असर है कि वैकेंसी निकाले और रद्द कर दे। कांग्रेस ने इसीलिए अपने घोषणा पत्र में एडवांस दे दिया कि इस तारीख को इतनी वैकेंसी सरकार बनेगी। तो जाहिर है कि चुनाव के अलग अलग मुद्दे हैं। आइए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। रायबरेली का ये माहौल है, हम लोग रायबरेली के स्टेशन पर हैं और समझने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग और खड़े हैं। सर, आपका नाम जान सकता हूँ? रमेश यादव, रमेश यादव जी, कहाँ रायबरेली के रहने वाले हैं? रायबरेली। माहौल क्या है? गांधी परिवार, बीजेपी, अभी तक कोई नाम डिक्लेयर नहीं हो रहा है। कारण क्या है? रायबरेली तो इतना बड़ा पॉलिटिकल केंद्र रहा है, लेकिन इस बार इतनी शांति क्यों? अब नाम डिक्लेयर हो तब क्लियर हो। अब क्लियर हो, लेकिन तो आपको क्या लग रहा है देरी क्यों हो रही है? दोनों पार्टी डिक्लेयर नहीं कर रही हैं। दोनों पार्टी असमंजस में है हाँ, कि कौन सी पार्टी का प्रत्याशी यहाँ खड़ा हो। अच्छा, एक नाम चल रहा है प्रियंका गांधी का, एक नाम चल रहा है खड़गे जी का। क्या लगता है अगर प्रियंका गांधी यहाँ पे चुनाव लड़ती है तो कैसा रहेगा चुनाव? ठीक है, ठीक रहेगा। रायबरेली क्या अभी भी गांधी परिवार की तरफ उतना ही प्यार भरी निगाहों से देखता है जैसा पहले देखता था? देखता है रायबरेली के बड़े मुद्दे क्या होंगे? विकास। विकास। पिछले दिनों में जो हुआ है उसमें आम आदमी की जिंदगी में क्या क्या अच्छा हुआ है, क्या क्या परेशानी आई है, मतलब क्या लगता है आपको? आम दिनों की अपेक्षा इसमें भी ठीक है, आम दिनों की अपेक्षा अभी भी सही है। जिंदगी में क्या क्या चीज़ आपकी परेशानी सामने आ रही है जो आपको लग रहा है कि ये काम और बेहतर हो सकता था? अब विकास ही बेहतर है, विकास हो तो वो बेहतर है। 10 सालों में हो पा रहा है विकास? टीवी चैनलों में ज्यादा हो रहा है या जमीन धरातल पे ज्यादा हो रहा है? ये तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आपका मत क्या है? आपका ना धरातल पे होना चाहिए। धरातल पे होना चाहिए। दादा, आपका नाम क्या, शुभ नाम क्या है आपका? समर बहादुर यादव, समर बहादुर जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? डलमाऊ। मतलब जिला रायबरेली है। क्या सीन है चुनाव में, क्या माहौल है? कोई माहौल नहीं। कोई माहौल नहीं है। अच्छा, ये बात तो मैं भी मानता हूँ आपकी बात में। मैंने 30-35 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ। ऐसा बिना माहौल का मैंने चुनाव नहीं देखा। कहीं जा रहा हूँ लोग बड़े ठंडे हैं, वरना इतना उत्साह में लोग भर जाते थे। व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज आते थे, चुनाव बड़ा हल्का शांत है, लोगों में उत्साह नहीं है। कारण क्या है? आप तो बड़ी उम्र हो गई आपकी, क्यों इतना उत्साह कम क्यों है? उत्साह कम होने के कई कारण हैं। एक तो रोजगार नहीं मिल पा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, जो इन मुद्दों से भटक रहे हैं। जितनी भी पार्टियां हैं इन मुद्दों से भटक रही हैं, कोई रोजगार दे नहीं पा रहा है, यही कारण है। आपका मानना है कि चुनाव में रोजगार एक बड़ा मुद्दा होगा? बहुत बड़ा मुद्दा होगा। बहुत बड़ा मुद्दा होगा। रायबरेली से अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं तो चुनाव कैसा रहेगा? चुनाव ठीक ही रहेगा। जीत की संभावना या हार की संभावना? नहीं, 99% तो जीत की संभावना, बाकी 1% पे देखा जाए। 1% तो दुनिया जैसी चलती, 99% जीत के। नमस्ते साहब, मेरा नाम संजय है, मैं पत्रकार हूँ। रायबरेली में लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, कुछ मुद्दे जान रहा हूँ। आपका नाम क्या है? नरेंद्र कुमार जी, रायबरेली के रहने वाले हैं। चुनाव इतना ठंडा मैंने कभी 30-35 साल में देखा नहीं। लोगों में उत्साह ही नहीं है, उत्साह नहीं है। अभी डिक्लेयर भी नहीं हुआ यहाँ अभी कोई। यहाँ रायबरेली डिक्लेयर भी नहीं हुआ। तो आपने तो बहुत चुनाव देखे होंगे, एक लंबी उम्र हो गई आपकी। इतना उत्साह विहीन चुनाव क्यों हो रहा है? कारण क्या है इसका?
एक तो गर्मी है हम्म, और दूसरा जो है जैसे मोदी का है कि हमको इससे ज़्यादा आदमी निकल नहीं रहा उसी वजह से। हम्म, और अभी यहाँ डिक्लेयर भी नहीं हुआ है कोई, न उसका डिक्लेयर हुआ बीजेपी का न कांग्रेस का। हुआ है। हाँ, तो आदमी डिसाइड भी नहीं कर पा रहा और मेन है कटाई भी चल रही है, गर्मी भी ज़्यादा है। हाँ। क्या लग रहा है आपको इस बार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? मुद्दा तो यही महंगाई बताते हैं और महंगाई एक बड़ा राम मंदिर, उनके लिए तो महंगाई मुद्दा है, कांग्रेस के लिए, इनके लिए अपना राम मंदिर है। अच्छा, जितना सोच रहे थे राम मंदिर का बड़ा उफान होगा, तूफान होगा, आपको नहीं लगता उसका बहुत कम हुआ है, इतना उफान नहीं हुआ? अगर ये एक महीने पहले खाली किया, इस एक महीने के बाद कर दिया होता हाँ, इसको हाँ, इलेक्शन, हाँ, तो बीजेपी 400 पार हो जाती। हाँ। और अभी उम्मीद जो है वो 300 सवा 300 के है। अच्छा, अभी भी आपको लग रहा है 300 तक पहुंच हाँ, जाएगी? 300 सवा 300। अगर एक महीने के अंदर चुनाव हो गया तो 400 हो जाती और अब हाँ। 300 हो गई। हाँ हाँ। अच्छा, बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान क्या कर रहा है? आपको क्या लगता है, क्या ऐसी चीज है जो 400 से 300 पे ले आ रही है? नुकसान क्या है उनका, क्या चीज ऐसी है? नुकसान यही है कि मोदी की जो है ज़्यादा, अब जैसे उन्होंने फ्री में कर दिया, ये कर दिया, ये फ्री में कर नहीं रहे हैं, जो किया डिक्लेयर किया हुआ पहले से ही भाई 80 करोड़ जनता को देना है, और ये लोग किसानों का कर्ज माफ़ कर दे रहे हैं, ये कर दे रहे हैं। और योगी का है जैसे यूपी में गाय छोड़ दे रहे हैं, ये सब इसकी वजह से भी ये नुकसान में है। मोदी, बीजेपी का कार्यकर्ता मतदाता उतने उत्साह के साथ चुनाव में निकल नहीं रहा। उनको ये हो गया कि अब हम तो कह दिया 400 पार हो जाएंगे, और वही अपना उसी से निकल नहीं रहा। चाहे वोट डालो या चाहे ना डालो हो जाएगा। हाँ, पता नहीं क्यों उसके दिमाग में है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये जो महंगाई है 10 सालों में हाँ। इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत बड़ा मुद्दा है? मुद्दा इतना, वैसे हर महंगाई तो हर पूरी दुनिया में महंगाई है, ये खाली इंडिया में नहीं है, महंगाई तो पूरी दुनिया में है। हाँ, ऐसे ये मुद्दा कोई खास नहीं है। और अभी और अब महंगाई और भी बढ़ेगी। महंगाई और बढ़ेगी। हाँ, चाहे कोई भी सरकार आएगी, महंगाई तो और बढ़ेगी। चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है फिर आपके हिसाब से? अब हम क्या बता पाए। मुश्किल है। प्रियंका गांधी अगर यहाँ से चुनाव लड़ती है तो जीतेंगी या हारेंगी? वो तो यहाँ से जीत जाएगी। प्रियंका गांधी जी। लोग प्रियंका गांधी को बहुत पसंद करते हैं। दरअसल गांधी परिवार का बहुत, इस वजह से गांधी परिवार का बड़ा नाता रहा है रायबरेली में। सर, क्या नाम है आपका? संतोष कौशल। अरे संतोष भाई, खड़े होकर बात करते हैं। संतोष भाई, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये रायबरेली के अच्छा, हैं। रायबरेली के हैं। जी। क्या करते हैं संतोष भाई? गाड़ी चलाते हैं, कौन सी गाड़ी चलाते हैं? पिकअप। पिकअप चलाते हैं। सबसे बड़ी परेशानी क्या आ रही है जिंदगी में? हमारे कौन सी परेशानी, हम तो रोजमर्रा के आदमी हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, कोई ऐसी परेशानी आती नहीं, क्योंकि हमको रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना सही है। बात है, जितना काम कर लेंगे उतना फायदा। बस उतना ही फायदा है। महंगाई तो असर नहीं डाल रही। महंगाई क्या असर डाले, महंगाई जितनी बढ़ रही है उतनी हमें जो है मतलब गाड़ी से भाई किराया हमारा बढ़ के मिल रहा है। अच्छा, ये बढ़िया हिसाब है। अगर गाड़ी का किराया बढ़ रहा है तो उतनी महंगाई बढ़ी, अपना पूरा हो रहा है। जी, पूरा हो रहा है। प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी तो हारेंगे, जीतेंगी? जीतेंगे। 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 चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस बार, आपको क्या लगता है? आप तो गाड़ी चला के लोगों से बात करते हो। काफी अब मुद्दा बचा कहाँ है, बीजेपी ने मुद्दे तो खत्म कर दिए हैं। सारे मुद्दे खत्म कर मुद्दे दिए। मुद्दे तो खत्म कर दे, मोदी जी ने मुद्दा छोड़ा कहाँ है जो मुद्दे बचेंगे। अच्छा, अब तो ये हो गया है कि आप विकास करिए जो है और वोट लीजिए। बाकी कांग्रेस ने तो मुद्दा पाल के रखा था। कौन सा वाला? अरे काफ़ी मुद्दे पाल के रखे थे, इनने जो ने कोई भी मुद्दा हटाया ही कहाँ जो है। 65 साल में नोटबंदी तक नहीं कर पाए जो है। हाँ, इन्होंने नोटबंदी कर दी। इनने नोटबंदी तो काफ़ी फायदे हुए हैं लोगों को। क्या जैसे? अरे जैसे कि अब मान के चलिए, जिन लोगों के पास दबाए हुए रखे थे, घर में लेडीजें ही दबाए हुए थे, हाँ, वो पैसा लेकर आया। निकल के तो आया, अपने काम तो आया पैसा हाँ, जो। ये बात तो सही। लेकिन इतना फायदा हो गया, लेकिन अब बीजेपी के नेता मोदी जी नोटबंदी का नाम ही नहीं लेते। क्या चीज़? अब अभी 10 साल तो हुए हैं अब नोटबंदी। चुनाव में जैसे कहते हैं हमने ये कर दिया, हमने वो नहीं। कर दिया, लेकिन नोटबंदी का नहीं करते। लेकिन नोटबंदी जो है 10 साल के पहले नहीं हो सकती ना। नोटबंदी 10 साल पहले नहीं हो 10 साल सकती। क्योंकि अमेरिका में करेंसी 10 साल में चेंज होती है, अमेरिका में करेंसी 10 साल में चेंज हो जाती है। तो 10 साल में ही, अभी तो 8 साल हुए हैं, तो कहते हैं नाम नहीं। फिर अच्छा, फिर 2 साल बाद फिर चेंज कर देंगे। अगर चेंज करेंगे तो अच्छा है। अच्छा, तो क्योंकि ये बातें आपको कौन बताता है कि हर 10 साल बाद चेंज करेंगे मोदी जी? कहाँ से पता चलती है आपको ये बातें? अरे अब हम लोग ड्राइवर आदमी हैं, सब जगह जाते हैं, मतलब काफ़ी जगह जाते हैं जो है, मतलब जैसे
अयोध्या भी जाते हैं, बनारस भी जाते हैं, तो मथुरा ये भी जाते बातें हैं। अयोध्या, बनारस, मथुरा में आपको पता चलता है कि हर 10 साल बाद मोदी जी चेंज करते रहेंगे, नोटबंदी लाते नहीं, रहेंगे। चेंज नहीं करते रहेंगे, लेकिन उम्मीद लोग करते हैं, उम्मीद। तो ये देखिए ड्राइवर हैं, अयोध्या जाते हैं, काशी जाते हैं, मथुरा जाते हैं, वहाँ इनको पता चलता रहता है कि मोदी जी हर 10 साल बाद नोटबंदी लाएंगे ले आएंगे। ये व्हाट्सअप फैक्ट्री है, इसने बड़ी क्रांति करी है भारत में, माहौल बनाने में क्रांति करी है। बाकी लोगों से पूछते हैं। बहन जी क्या नाम है आपका? रूबी नाम है रूबी नाम है। कहाँ रहती हैं आप? जी, यहाँ रायबरेली। रायबरेली रहती हैं। यहाँ से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने की बात चली, जानती हैं आप प्रियंका गांधी को? जी, हम नहीं जानते। नहीं जानती हैं? हाँ सोनिया गांधी का नाम सुना है आपने? हाँ सुना है? हाँ। उनकी बेटी है प्रियंका गांधी, जानती हैं? जी, हम नहीं जानते। नहीं जानती। यहाँ से वोट डालने जाती हैं आप? जानी डालती थी। हैं? हाँ वोट डालती हैं? हाँ। जाती हैं। सबसे ज्यादा परेशानी क्या आ रही है आपको? जी, हमें कुछ परेशानी नहीं। आप खुश रहती हैं, आप मस्त रहती हैं, कोई परेशानी नहीं है। कोई महंगाई तो नहीं हुई है चीजें? नहीं, सब ठीक चल रहा है जिंदगी में? ठीक है, ठीक है। तो वोट किसको देंगे? जी, जेका कहो तहका दे दी, हमें कोनो। अबे क्या हम खड़े होते हम कहते हैं हमको दे दीजिए, हम खड़े ही नहीं है। लेकिन कांग्रेस खड़ी है, प्रियंका गांधी खड़ी होंगे या बीजेपी खड़ा होगा, तो कौन सी पार्टी अच्छी लगती है जानती हैं आप? जी, बीजेपी। बीजेपी अच्छी लगती है। पिछली बार भी वोट दिया था। जी, अच्छा, इस बार भी देंगी? ठीक है, फिर देवे और फिर क्या। देंगी। बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या दादा? हमारा लखन सा नाम है। लखन जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम झारखंड का रहने वाले हैं। झारखंड के रहने वाले हैं। अरे बात, तो रायबरेली कैसे आया आप? यहाँ गंगा एक्सप्रेस में काम कर रहे हैं। अच्छा, गंगा एक्सप्रेसवे में काम कर रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे और हाईवे। बहुत बढ़िया बन रहा है। कब तक बन जाएगा पूरा गंगा एक्सप्रेसवे? अभी तो टेंडर 2 साल का है और बचा हुआ। अडानी जी बना रहे हैं? अडानी बना रहे हैं, लेकिन हम लोग ITD से काम कर रहे हैं। अच्छा, कोई और कंपनी है उसकी और तरह? उसी के अंदर से लिया है। उसी के मेन है प्रोजेक्ट अडानी के नाम पे है। अच्छा, और वो आप उसकी जगह आप लोगों ने लिया। माहौल क्या है देश का? परेशानी क्या आती है आप लोगों के सामने? क्या देश का माहौल रहेगा, जो चल रहा है वो चल रहा है। हम लोग को गरीब को कौन देखने वाला है। हाँ, ये परेशानी तो है। आपकी जिंदगी में क्या क्या परेशानी ज्यादा आई है? देखिए, परेशानी जो आता है वो रुकता नहीं है, और रुकने वाला कोई है ही नहीं इसके पीछे। वैसे चल आई- रहा है, चल रही है जैसे चल आपको रहा है। चुनाव में जब डालते हो, वोट डालने जाते हो, तो उस समय दिमाग में क्या रहता है कि ये चीज़ ऐसी है जो अच्छी है, ये चीज़ खराब है? ऐसी कौन सी चीज़ दिमाग में आती है? वो चीज़ तो है, लेकिन क्या है, अपना सोच विचार के वोट डालने जाते हैं। क्या कोई देने वाला नहीं है, कोई लेने कुछ करने वाला नहीं है। जो हम लोग समस्या रखते हैं वो हमारे यहाँ जो भी संसद लड़ता है ना, उन लोगों के पास वही रखते हैं, तो वही हाल है। कोई सुनता नहीं है। कोई सुविधा नहीं है। सुविधा करता है, लेकिन हम लोग तक पहुँच नहीं पाता ना, बीच में सब ऊपर से नीचे तक पड़े हुए हैं। चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा आपके हिसाब से? मुद्दा जो इस तरह काम अभी चल रहा है सरकार का, उस तरह का मुद्दा चलेगा ही। जिसका बेरोजगारी का मुद्दा है क्या? इस बार नहीं है। बेरोजगारी तो समस्या है, अभी भी है। महंगाई मुद्दा है? महंगाई तो हर चीज में महंगाई है। खेती नहीं करेगा तो महंगाई नहीं आएगा तो कहाँ आएगा, बताइए। बिल्कुल ठीक बात है। मुद्दे बहुत सारे हैं। आपका नाम क्या दादा? राम नारायण। कहाँ के रहने वाले हो? राम रायबरेली के। अच्छा, रायबरेली के ही हैं। प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, हारेंगी, जीतेंगी अगर लड़ती हैं तो? वो तो रायबरेली तो हर साल ही जीतती ही थी। गांधी परिवार गांधी परिवार हर साल ही यहाँ से रायबरेली जीतता ही है। जीतता है। हाँ, क्योंकि ये परिवार पुराना ही है, तो सब इंदिरा जी के ऊपर ही वोट डालते ही हैं। अभी तक इंदिरा जी का नाम याद है? रायबरेली के ऊपर जो है उन्हीं का परिवार हाँ खड़ा, उन्हीं को सारे रायबरेली वाले वोट डालते हैं अभी तक ही है। रायबरेली के लोग अभी भी गांधी परिवार को याद करते हैं। हाँ, गांधी परिवार को अभी छोड़े नहीं। हर साल ये सोनिया गांधी जीते, चाहे राहुल गांधी थे, या प्रियंका गांधी, सब यहाँ से जीतते ही है, हारे नहीं अभी तक। अच्छा, जो आम जनमानस है उसके दिमाग में गांधी परिवार अभी भी उतना ही बस हुआ है? उतने ही है रायबरेली के लिए। उन्होंने कहा पुराना ही मतलब नेता थे, तो उन्हीं को वोट अभी डालते हैं। तो आपने तो इंदिरा गांधी का दौर भी देखा होगा। हाँ, देखा है। कभी मिले आप इंदिरा गांधी से? पहले मिले ही थे जब जिंदा थी। अच्छा। कैसी थी, मतलब क्या बात करती थी यहाँ पे आके? बात ठीक ही थी, उन्हीं का क्षेत्र ही था, वही जीतती ही थी यहाँ से। लोगों को याद है अभी भी इंदिरा गांधी? हाँ, तो मतलब अगर प्रियंका गांधी खड़ी होती है तो लोगों को प्यार अभी भी रहेगा? अभी भी अगर प्रियंका गांधी खड़ी होगी तो रायबरेली से वो यही जीतेगी। देखिए, रायबरेली में गांधी परिवार के जड़ें बहुत गहरी हैं। लोगों को गांधी परिवार से इंदिरा गांधी की यादें, अभी भी मैं गांव में भी गया, वहाँ पे भी इंदिरा गांधी की यादें बहुत बहुत लोगों के जहन में बसी हुई हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं और उनकी राय भी जानते हैं। ये रायबरेली का स्टेशन है और मेरे सामने ये एक बड़ी
चमचमाती नई ट्रेन है। अभी मैं मालूम करता हूँ ये कौन सी ट्रेन है। बड़ी साफ़ सुथरी सी नई ट्रेन है और मैं स्टेशन के अंदर आ गया हूँ। पंखे वंखे चल रहे हैं, साफ़ सुथरा स्टेशन है। रायबरेली का स्टेशन साफ़ सुथरा है। पूछते हैं नाम क्या है आपका? राम नरेश। कहाँ जा रहे हैं दादा? इधर जा रहे हैं, मैं अमृतसर। अमृतसर। कहाँ के रहने वाले हैं? ये रायबरेली के। रायबरेली रहने वाले हैं। चुनाव चल रहा है, आप चुनाव छोड़ के अमृतसर जा रहे हैं, वोट नहीं डालें? आना है जल्दी। जल्दी आ जाए। हाँ जल्दी आ जाए, चुनाव पहले आ जाएंगे। चुनाव से पहले वोट डालने हाँ, आ जाएंगे। यहाँ पे अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं तो कैसा माहौल रहेगा? माहौल बढ़िया है, माहौल बढ़िया रहता है। जीतेंगी या हारेंगी? नहीं जीतेंगी। जीतेंगी। और क्या? अच्छा, उनके जीत का बड़ा कारण क्या है? क्यों लोग गांधी परिवार के पक्ष में इतना रहते हैं? इसका कारण क्या, सब जो जहाँ जनता वोट दे रही वहाँ देने पड़ेगा। सब सुविधाएं बढ़िया बना रही तो करने पड़ेगा। गांधी परिवार के प्रति जुड़ाव ज़्यादा है। अच्छा, आपकी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस समय बड़ी परेशानी क्या आ रही है? मतलब क्या चुनाव में मुद्दा क्या होगा? अरे परेशानी क्या है, जहाँ सब दुनिया चल रही, हम भी चल रहे हैं परेशानी में। क्या परेशानी तो कुछ नहीं है, यही सब परेशानियां हैं। देखो गाड़ी चली गई, हम रुक गए, भीड़ भड़क्का में काम फंस गए, छट गए। छूट गई? क्यों? ट्रेन कैसे छूट गई? छोड़ के वहाँ आ गए। भीड़ ज़्यादा थी, मतलब चढ़ नहीं पाए ट्रेन नहीं में? चढ़ नहीं पाए। अरे बाप रे, सामने निकल गई। हाँ छूट गए, क्या करें। तो एक बार बताओ कि ट्रेनों के लिए दादा इतना, रेल मंत्री कहते हैं हमने इतनी ट्रेनें चला दी, पूरा सब माहौल बदल दिया। पूरी भर के गई हुई एकदम, ये तो लटक के जाए फिर कटे मरे, उसके अंदर क्या मतलब। हम कहें छोड़ दो, जान दो, दूसरी जाएंगे। इतनी भीड़ है। हाँ बहुत भीड़ थी, बहुत ही। पूछो जनता के चावल और अभी ये किसी इंसान का बोरी गिर गई चावल की, बेचारा ले जा, परदेसी आदमी रहा, पूरा चावल बिखर गया प्लेटफार्म पे। ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमने वंदे भारत ट्रेन चला दी और बड़ी बड़ी, ऐसा कुछ नहीं है। जो कर रहे हैं, जो सही कर रहे हैं, जो उनकी मर्जी है। बताओ, अगला प्रदेश जा रहा था, चावल लेके जा रहा था, बेचारा चावल गिर गया बोरी का, इतनी भीड़ थी, बेचारा बैठने नहीं पाया। वो पुलिस वाला बेचारा पकड़ ले तो अभी चला जाता था। ये तो हमारे रायबरेली जीआरपी कर्मचारी इतने बढ़िया इंसान हैं कि बेचारे रोक लगाए, हर चीज़ रोके उनको। देखिए ये मेरे साथ रायबरेली रेलवे स्टेशन पे कुली साहब आए हैं। नाम क्या है आपका? नाम हमारा मोबिन है। मोबिन भाई जी। आपको देख के मुझे दो बातें याद आई। एक अमिताभ बच्चन की पिक्चर आई थी कुली, देखी थी? जी। देखी थी? जी। तब मैंने कुली को बहुत ऊपर वो देखा था। दूसरा मैंने देखा राहुल गांधी गए थे कुलियों के बीच में। जी। उसको राहुल गांधी के वहाँ जाने से आप लोगों को अच्छा लगा? बिल्कुल, बहुत खुशी हुई। खुशी हुई? बिल्कुल। क्या लगा उस समय में? उस समय ये लगा कि गरीबों से मिल करके चल रहा है। गरीबों से मिल के चल रहा है। बिल्कुल। कभी उससे पहले देश में किसी नेता ने कुलियों की बात करी थी कभी? हाँ, देश के नेता ने लालू प्रसाद यादव ने की थी। लालू प्रसाद यादव ने की? जी। और उससे पहले रामविलास पासवान थे, उसने भी बात की थी कुलियों के लिए। कंधे से कंधे मिला करके चला, उसने वर्दी दिलाई, पास दिलाया। रामविलास पासवान ने? जी। अच्छा। और लालू यादव ने भी? लालू यादव ने जो है वो नौकरी दिलाई हम लोगों के लिए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और राहुल गांधी ने आप लोगों की वर्दी पहन के, शर्ट पहन के आप लोगों के साथ किया। जी। अच्छा, मैं रायबरेली में खड़ा हूँ, आप यहीं के रहने वाले हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं तो चुनाव कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, जीत जाएंगे? बिल्कुल, 100 में 100%। 100 में 100% बिल्कुल। राहुल गांधी, कुली लोग राहुल गांधी की याद करके वोट करेंगे उनको? बिल्कुल, 100 में 100% भी जीत जाएगा, गारंटी इस बात की। ये बताइए, आपकी तो ज़िंदगी पूरी रेलवे स्टेशन पे गुजरती है। लोग बड़े बड़े टीवी चैनल पे दिखाया जाता है कि साहब हमने वंदे भारत ट्रेन चला दी, ये कर दिया, वो कर दिया। बाहर एक सज्जन बैठे हुए थे, वो कह रहे थे 24 घंटे 3 महीने से ट्रेन कंफर्म नहीं हो रहा टिकट, रात भर यहीं सोएंगे। तत्काल में ये भैया बता रहे थे इनकी ट्रेन छूट गई, इतनी भीड़ थी। ट्रेनों की हालत सुधरी है या नहीं? नहीं, अभी तो नहीं सुधरी। मेन चीज़ तो ये है कि सहालक चल रही है, दोनों तरफ से भीड़ चल रही है, इसलिए मजबूरी है कि जो है भीड़ तो चली रही है। अब आपको, जब आप हमारे वहाँ नहीं जाएंगे तो हम आपके वहाँ कैसे आएंगे? हाँ, इसलिए भीड़ चल रही है। देखिए, ट्रेनों की जो अंदर की व्यवस्थाएं, उन पे बड़े सवाल उठते रहते हैं, वो कुछ ठीक हुई हैं या वो भी ऐसी चली है? नहीं, वो तो ठीक है। कौन हम? हाँ बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सबसे बड़ी परेशानी क्या आ रही है? महंगाई है या कुछ और मुद्दे? महंगाई तो खैर जो भी है वो तो 19-20 तो चलती रहती है। अब पहले हम 8 ही साल के थे, अब हम 40 साल के हो गए, तो कुछ तो फर्क हो ही गई। कब से हैं आप? कुली वाला काम कब से कर रहे हैं? हम तो यहाँ तो 15 साल से, 14 साल से 13 साल। 14 साल जी। और उसके पहले हमारे आजा बाबा के ज़माने से। अच्छा, ये पूरा घर में ये सब लोग करते आए हैं ये वाला कुली वाला? हमारे आजा बाबा करते चले आए। तो आपको महीने में कितनी आमदनी, घर खर्चा चलाने के लिए कितनी आमदनी हो जाती है?
इसमें तो साहब नहीं बता सकते। ये मान के चलिए कि एक साल में 35 से ज़्यादा। मतलब हर महीने में खर्चा आसानी से चल जाता है, परेशानी होती है? नहीं, परेशानी तो हो जाती है। खाली इस महीने में जो है नहीं होती, नहीं तो जो है 2 महीने के बाद जो परेशानी तो बहुत हो जाएगी। इतनी बस साल के महीने में नहीं होती, बाकी परेशानी नहीं बाकी बहुत ज़्यादा परेशानी क्या- होती। कोई गाड़ी यहाँ इस जिला में है नहीं। हाँ। वही यानी कि नहीं पुरानी गाड़ियाँ हैं, कोई नई गाड़ियाँ नहीं। वंदे भारत है, ये अभी नई चली है और आदमी इसमें जा भी नहीं पाएगा। यहाँ से लखनऊ तक का 450 रुपये किराया है। वंदे भारत का 450 रुपये किराया? जी, जो सुन रहे हैं, अभी तो हम गए नहीं है लेकिन सुन रहे हैं। हाँ, मैंने भी सुना था कि वंदे भारत खाली चल रही है। हाँ, खाली तो चले, हर आदमी थोड़ी ना जाएगा उसमें। देखिए, मैं जो पहले भी अपने वीडियो में कहा है कि बढ़िया, बहुत बढ़िया आलीशान ट्रेन बना दी। ट्रेन तो ट्रेन बहुत बढ़िया बना दी, 5 स्टार बना दी, लेकिन गरीब की जेब में इतने पैसे तो आए कि वो वंदे भारत पे चढ़ पाए। जितनी वंदे भारत चल रही हैं वो ट्रेनें का, एक मेरे मित्र बता रहे थे, अधिकांश का ये हाल है, आधी खाली चल रही हैं क्योंकि जेब में पैसे नहीं है। साधारण ट्रेन का किराया 100 रुपया और वंदे भारत का रायबरेली से लखनऊ है 450 रुपया। अगर मैं एवरेज मान लूँ तो कौन आदमी वंदे भारत में जाएगा? क्या सरकार बड़े लोगों के लिए है? सरकार गरीबों के लिए नहीं है। मतलब वंदे भारत के लिए है, लेकिन गाड़ी अच्छी है, खूबसूरत, उसमें मेंटेनेंस अच्छा है। बस यही है कि खूबसूरत है, मेंटेनेंस अच्छा है, लेकिन माल भी तो बहुत अच्छा है ना। हाँ, माल तो अच्छा। जब गाड़ी बगैर हाथ लगाए गेट खुल जाता है, वो बंद भी हो जाता है। बस बगैर हाथ लगाए गेट खुलेगा, बंद होगा, इस बात के 450 रुपया है। और अच्छी ट्रेन भी है, बढ़िया सीट भी है उसके अंदर। तो सोचो, एक मुझे बताओ कि मुबीन भाई जी, आपका बच्चा क्या कभी वंदे भारत ट्रेन में जाएगा या फिर कोई अमीर का बच्चा वंदे भारत ट्रेन में जाएगा? सब आदमी तो नहीं जाएगा, तो हमने ना? पहले कह दिया। नहीं जाएगा ना। तो सरकार आम आदमी गरीब के लिए होनी चाहिए या अमीर के लिए होनी चाहिए? तो उसको तो सबको देखना चाहिए। ज़्यादा किसको देखना चाहिए? पहले देश का आपको पता है कि देश में 90% आदमी गरीब है। 80 करोड़ को 2 वक्त का राशन दिया जाता है। तो 80 करोड़ के लिए ट्रेनें चलनी चाहिए या वो अमीर आदमी के लिए ट्रेन चलनी चाहिए? नहीं, कुछ आदमियों की मांग हो रही होगी इसलिए चला दिया गया। ऐसा नहीं है कि महंगी बहुत है, किराया कम कर देना चाहिए। किराया कम कर देना चाहिए। अच्छा, जो ओल्ड सिटीजन है उनकी भी पेंशन कम कर दी गई? उनकी गलत पेंशन ही बंद हो गई ना? हाँ, हमने जो सुन रहे हैं भाई, अभी हमारी 60 साल की उम्र ही नहीं हुई और जो सुन रहे हैं। तो ये मुद्दे हैं, अलग अलग लोगों के हैं। थैंक यू आपकी ट्रेन, शुक्रिया। ये अलग अलग लोगों के मुद्दे हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं। नमस्ते बाबू जी, क्या नाम है आपका? जय गोपाल। जयपाल जी, कितनी उम्र है आपकी? 7 साल। रहने वाले कहाँ के हैं आप? रायबरेली। प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी तो कैसा रहेगा? जीतेंगी, हारेंगी? जीतनी चाहिए। जीतनी चाहिए। मुद्दा क्या है, माहौल क्या है लोगों के? माहौल तो सही है, माहौल सही है, जीत जाएंगी। जीतना चाहिए। तो ये था रायबरेली स्टेशन पर कुछ लोगों से बातचीत का नज़ारा। और लोग ये बात तो बहुमत के आधार पर कह रहे हैं कि अगर प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ती हैं तो चुनाव जीतना तय है। जाहिर है रायबरेली में गांधी परिवार के प्रति जो लोगों का प्यार है, जो दुलार है, वो अभी तक बरकरार है। अब देखना यह है कि प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ने आती हैं या कोई और चेहरा होगा। हमें इंतजार रहेगा, हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए 4 PM। योगेश के साथ मैं संजय शर्मा, रायबरेली से।